जो सरकार भगवान के नाम पर आई है वही सरकार भगवान का हर कीर्तन गाकर अपने घर जाने वाले व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर पाई। ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं कि जो सरकार सुबह से लेकर शाम तक भगवान के नाम पर लड़ाने का काम करती है, उसी भगवान का हर कीर्तन गाकर आने वाले राममुरत चौहान जी की हत्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर करा था। मुख्यमंत्री के पास, माननीय डीजीपी के पास, सबके पास, नीचे से लेकर ऊपर तक सबको दरखास्त दिया है, लेकिन उनके कंप्लेंट पर, उनके रजिस्ट्री वाले पत्र पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप तो बुलडोजर बाबा हैं, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ अभी जो खुलायाम हत्या हुआ है इस पे कब आप बुलडोजर चलवाते हैं। तो पुलिस चूँकि इस समय जोगी बाबा के कहने पर ही चल रही है, क्योंकि यह पूरे प्रदेश में एकदम जंगल राज कायम हो गया है। मैं पिछड़े जाति से हूँ। आज इस सरकार में जो पिछड़े जाति के साथ जो हालात बने हैं वो इस तरह पहले सरकारों में नहीं थी। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, अपनी घटना दिखाई थी आपको, जिस प्रकार से राममुरत चौहान जी की निर्मम तरीके से गोली मारकर मतलब मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो अभी उनका शव जो कि पोस्टमार्टम के लिए देवरिया अस्पताल पर लाया गया है, मतलब उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। तो अभी यहाँ पे उनके समाज के लोग, जो कि चौहान महासभा के लोग और समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनमें काफ़ी आक्रोश का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना है इन लोग का। तो क्या कहना है सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं डॉक्टर रामनाथ चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौहान महासभा, देवरिया का रहने वाला हूं। और आप हमारा बाइट ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल को। जी, ये सोरडी थाना के अंतर्गत ग्राम सुकई परसिया के वो चौहान जी, श्री राममुरत चौहान जी थे। वो हम लोग से कई बार संपर्क में आते जाते रहे हैं और हमसे भी आशंका व्यक्त किए थे कि डॉक्टर साहब, क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमको कुछ लोग कातलाना हमला करने की नीयत से हमको, हमारे ऊपर धमकी दे रहे हैं और हमको मारने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिखाया, 15 फरवरी को भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया है और 19 फरवरी को भी एप्लीकेशन दिया है माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय डीजीपी के पास, सबके पास, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सबको दरखास्त दिया है, लेकिन उनके कंप्लेंट पर, उनके रजिस्ट्री वाले पत्र पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश होकर के उनके एप्लीकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और कल जो है वो कीर्तन गाने के लिए देवरिया आए हुए थे, अच्छा कीर्तन गाते थे, और यहाँ से वापसी हुई तो उनकी औरत ने उनके फ़ोन करके पूछा है कि आप कहाँ हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं रास्ते में हूँ और आ रहा हूँ। और ये रास्ते में जाते समय ही लगभग 9:30 और 10 के बीच में ही धमौर परशुराम के पास मेन सड़क पर गोली मार के हत्या कर दी गई है। और हत्या जब हो गई है तो 112 नंबर की पुलिस राममुरत चौहान के परिवार में फ़ोन करके बताते हैं कि राममुरत चौहान मृत अवस्था में यहाँ पड़े हुए हैं, आके आप लोग ले जाइए। सर, दोषियों पे किस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ये जानना है, मतलब जनता जानना चाहती है कि जो दोषी हैं मैं उन पर स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूँ कि दोषियों को पुलिस बचा रही है, दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनको बचा रही है। मेरा स्पष्ट आरोप है पुलिस के ऊपर। पुलिस संज्ञान में ले ली होती तो उनकी हत्या नहीं होती, राममुरत चौहान की हत्या नहीं हुई होती। ये तो पुलिस की मिली भगत से हत्या हुई है। जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र संघ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मतलब मौजूद है हमारे साथ, अवनीश यादव जी। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर ये बताइए कि मतलब पहले उन्होंने राममुरत चौहान जी ने पहले एप्लीकेशन दिया था, जो कि एसपी साहब को भी दिया था, डीएम साहिबा को भी दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। तो लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं राममुरत चौहान जी की हत्या पर अपने पार्टी की तरफ से दुख और खेद दोनों प्रकट करता हूं। और इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। एक व्यक्ति लगातार महीने दिनों से पुलिस को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और डीजीपी को एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरी जान को खतरा है, और प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसका मतलब इस सरकार में दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का हित सुरक्षित नहीं है। इतने एप्लीकेशन देने के बाद भी आज उसकी हत्या हो गई। इस बात का प्रमाण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है। जो सरकार भगवान के नाम पर आई है वही सरकार भगवान का हर कीर्तन गाकर अपने घर जाने वाले व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर पाई। ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग इस्तीफा मांगते हैं कि जो
सरकार सुबह से लेकर शाम तक भगवान के नाम पर लड़ाने का काम करती है, उसी भगवान का हर कीर्तन गा कर आने वाले राममुरत चौहान जी की हत्या, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर करारा उसके मुंह पर करारा तमाचा है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से देवरिया में आए दिन घटना हो रही है, आए दिन हत्या हो रही है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। इसलिए खत्म हो चुका है कि पुलिस तो आए दिन अपराधियों से पैसा लेती है, उनसे मिलजुल बनाकर रखी है, और आज हत्या हो गई। ये बताइए, जब साइकिल से चलने वाले लोगों की, मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों की हत्या हो सकती है, तो इस देवरिया जनपद के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी कब हत्या हो जाए कोई नहीं जानता। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और मैं तो प्रशासन से और मेरी पीड़ित परिवारजनों जिनकी हत्या हुई, उनके बेटे इस कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। बिना उनकी सहमति से, बिना उनके जाने पुलिस ने लीपापोती करते हुए रात को ही आनन फानन में अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। न इनके तरफ से तहरीर ली, न इनकी बात सुनी। और जब किसी के घर में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो परिवार के लोग होश में नहीं रहते हैं, और ऐसी बेहोशी हालत में उन परिवार के लोगों से झूठी तहरीर लेकर ऐसा पुलिस का कहना है और परिवारजन का ये कहना है कि मुझे कुछ ही नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रात को 3 बजे 4 बजे हम लोग को नहीं जानकारी है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पुलिस ने तहरीर लिखकर मुकदमा अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया है। आज पीड़ित परिवार भी इस पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट है। अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है और पीड़ित परिवार के लोग संतुष्ट नहीं होते हैं पुलिस की कार्रवाई से, तो हम आपके माध्यम से देवरिया के पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को बता देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन करेगी और राममुरत चौहान को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ की प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देगी। सर, आपका क्या कुछ कहना है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपराध का मीटर मतलब इस लेवल पर बढ़ रहा है, जो कि आप सुन रहे हैं आए दिन पूर्वांचल में हत्याओं की खबर, खास करके देवरिया में मतलब हत्याएं की खबर मिलती ही रह रही है, जो कि जिस प्रकार से निर्मम तरीके से राममुरत चौहान जी की हत्या कर दी जाती है, एकदम बीच दिन दहाड़े सड़क पर गोली मार दी जाती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रशासन तो एकदम निष्क्रिय हो गया है। जिस तरह से कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं, यह जिला छोड़ करके चले गए हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे हैं, तो आखिर जब अपराधी रह ही नहीं रहे हैं तो हत्या कैसे हो जा रही है? ये अपने लोगों को बचाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। अगर दूसरे लोगों का इस तरह का घटना हो जाता है तो अभी उनके घर बुलडोजर चलवा देंगे और तहरीर बदल करके, जब तक उनका मनसा पूरा नहीं हो जाता है तब तक तहरीर बदल करके अपने खास लोगों को बचाने का काम करते हैं ये। तो पुलिस चूँकि इस समय जोगी बाबा के कहने पर ही चल रही है, क्योंकि यह पूरे प्रदेश में एकदम जंगल राज कायम हो गया है, और ख़ास करके इस गोरखपुर मंडल से लेकर के अगल बगल सबसे ज़्यादा चौहानों का हत्या हो रहा है, और चौहान एक तरफा बीजेपी को वोट करता है। अब इस परिस्थिति में चौहानों को सोचना चाहिए कि जिसके साथ हम लोग खुल्लम खुल्ला हैं और वही लोग हमारा हत्या कर रहे हैं, तो क्यों चौहान जा रहे हैं उनके साथ? चौहानों का मान सम्मान से लेकर के सारे चीज़ें एकदम ध्वस्त हो चुके हैं, और सारे चौहान अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं, तब तक दूसरे चौहान का हत्या हो जा रहा है। जब तक अभी सोच रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हुई, अभी कुछ कार्रवाई हुई ही नहीं, तब तक दूसरे चौहान का हत्या हो जा रहा है। आखिर जंगल राज नहीं है तो और क्या है? इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, फिर भी आज के दिन में इतनी मतलब क्राइम की चीज़ें इस प्रकार से देख रहे हैं आपकी अंजाम दिया जा रहा है कि जैसे मतलब अपराधियों कोई खौफ ही ना हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? ये जोगी जी का जंगल राज जो है, पूरा जंगल राज चल रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं चौहान समाज से आता हूँ, मेरा नाम विजय चौहान है, मैं पिछड़े जाति से हूँ। आज इस सरकार में जो पिछड़े जाति के साथ जो हालात बने हैं वो इस तरह पहले सरकारों में नहीं थी। चौहान समाज के साथ अन्याय है, और समाज के साथ साथ पूरे पिछड़े दलित समाज पे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई काम नहीं कर रही है, और नहीं तो इन लोगों को गोली मारवाने का काम कर रही है। अपने खुले गुंडे छोड़ दिए है, जिसे जाओ जिसे मर्जी दलित पिछड़े जहाँ मिले उनको ठोक दो। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठोको नीति पे चल रही है और गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। अखिल भारतीय चौहान महासभा के जिला अध्यक्ष, जो कि हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, ये बताइए कि जो अभी मतलब हत्याकांड हुआ है, इस पे प्रशासन से कार्रवाई पे मतलब कहाँ तक सहमत है आपके लोग? सबसे पहले तो हम अपने समाज की तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों का समाचार आप चला रहे हैं। देखिए, हमारा समाज इस घटना को लेके काफ़ी आहत है। खुला एक तरह से हत्या हुई है, और हत्या का तो हम तो कह रहे हैं इस महीने में बाढ़ आ गई है। 2 हत्या बलिया में हो गई, यहाँ चिउराहा में मार
यार नहीं दर्ज करता है। 4-4, 5-5 दिन लोग दौड़े, इतना प्रयास किए, तब जाके वहाँ जैसे तैसे FIR दर्ज हुआ। यहाँ जो हत्या हुई है, बताइए, ये राम का राज चल रहा है। राम के राज में 20 सड़क पे उसकी मोटरसाइकिल खड़ा कर माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमारा प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश है, और उसके बाद से हमारे प्रदेश में मतलब हर लोगों के साथ न्याय किया जाता है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, सबके साथ न्याय किया जाता है, सरकार न्याय करती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, आपके चैनल से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि आप तो बुलडोजर बाबा हैं, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे समाज के साथ अभी जो खुलायाम हत्या हुआ है, इस पर कब आप बुलडोजर चलवाते हैं। अगर हम मानेंगे, अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आप बुलडोजर चलवाइए 24 घंटे के अंदर। आप तमाम प्रदेश में बुलडोजर चलवा देते हैं, वो उस हत्यारोपी को पकड़वाइए और बुलडोजर चलवाइए 24 घंटे के अंदर। नहीं तो मेरा समाज काफ़ी आक्रोशित है और हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। 90% हम लोग चौहान समाज भाजपा के साथ जुड़ के हम लोग वोट देते रहे हैं, काम करते रहे हैं, लेकिन आज हमारे ही समाज का गिन गिन के हत्या हो रही है। हम इस सरकार से बहुत, हमारा समाज ही दुखी है, हम लोग काफ़ी आहत हैं। और अगर हम लोग नहीं, हम लोगों को न्याय मिलता है, राममूरत चौहान को न्याय नहीं मिलता है, तो हमारा समाज बैठने वाला नहीं है। अब इसके बाद अगर नहीं न्याय मिलता है, 24 घंटा के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। समाज के लोग, समाज के नेता बैठ करके हम लोग कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेंगे। अभी बिहार मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी की भी हत्या हो रही है, कहीं भी हो रही है, उसको तत्काल में संज्ञान में लेते हुए उसको तुरंत डंडा किया जाए। सीधी सी बात है। तो आपका क्या कुछ कहना है, जो प्रशासन जिस स्तर से कार्रवाई कर रही है और फिर भी देखिए क्राइम जो लेवल है, क्राइम का स्तर है वो कम नहीं हो रहा है, जो कि ज़िले में आप आए दिन देख रहे होंगे, क्राइम का स्तर कम नहीं हो रहा है। अब प्रशासन अभी का जो हत्याकांड हुआ है राममूरत जी का, प्रशासन आपके हिसाब से किस स्तर से कार्रवाई कर रही है, और वो मतलब आप लोग के साथ उचित है कि नहीं है? प्रशासन तो केवल संलिप्त है, पूरे मामले को लिपि पोती करने में लगी हुई है, और शासन और प्रशासन के मिली भगत से ही इनकी हत्या हो रही है। आए दिन कभी देवरिया, कभी आजमगढ़, कभी बलिया, कभी मऊ, ऐसे ही हत्या की जा रही है। योगी आदित्यनाथ, माननीय महोदय योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध है कि कृपया करके मुख्यमंत्री पद उनके लायक नहीं है, वो इस्तीफा दें और प्रदेश में दूसरा मुख्यमंत्री घोषित किया जाए। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे समाज के व्यक्ति की आए दिन इसी तरह हत्या हो रही है। तो आम आदमी पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं जी, तो आपका क्या कुछ कहना है सर, जो कि जिस प्रकार से आए दिन देवरिया जिला में हत्याएं हो रही हैं, जो कि राममूरत जी की जिस प्रकार से हत्या हुई आपने सुना होगा, मतलब बहुत ही हृदय विदारक घटना थी वो, एकदम सड़क पे दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है उनको। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार झूठों की सरकार है, कुछ कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये धोखा देने वाली सरकार है, ये चौहान समाज को धोखा दे रही है और चौहान समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि चौहान समाज ने उनको दिल खोल करके वोट दिया था कि यहाँ सुरक्षा मिलेगी, लेकिन रोज़ चौहानों की हत्या हो रही है। बलिया में हाथ बांध करके वो टंग दिया था, कहते हैं आत्महत्या है, वो इस तरह की आत्महत्या होती है। यह योगी सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और FIR दर्ज नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ कहना है आपका इस कांड पे? पहले आपके चैनल को बहुत बहुत देता हूँ, तो हमारे इस कांड को कुछ दिखाना आया है। मैं उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को बहुत कारनामे उनके सुने हैं कि काफ़ी गुंडा राज ख़त्म करते हैं, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है, आए दिन पे दिन हत्या होती जा रही है। जिनकी आज हत्या हुआ है तकरीबन 1.5 महीना पहले से, 1.5 महीना पहले से साहब को, DIG साहब को, मुख्यमंत्री पोर्टल पे सबको सूचना दे रहे थे कि हमको इन व्यक्तियों से हत्या हो सकती है, हमको धमकी मिल रही है, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। लेकिन कोई उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया और आज उनकी रात में भी हत्या हो ही गया। और हत्या होने के बाद से उनके परिवार के लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हमारे पति की हत्या फला लोग ने किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने FIR दर्ज किया तो अज्ञात पे किया है। मैं इसके लिए मैं योगी जी से मांग करूँगा कि SHO के ऊपर कार्रवाई हो, वो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो।